आप नो नहीं बोल पाते हो ना, कोई कुछ आपसे मांगे आप हाँ कर देते हो, चाहे अंदर से आप ना करना चाहते हो। किसी का मूड खराब हो आप उसको फिक्स करने लग जाते हो, चाहे आपकी गलती ना भी हो। कोई नाराज हो जाए आप सो नहीं पाते हो, आप जब तक उससे माफ़ी ना मांग लो आपके दिल को चैन नहीं मिलता है, चाहे माफ़ी की ज़रूरत भी ना हो। और सब कहते हैं कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है ये, कितना केयरिंग, या कितनी केयरिंग है, कितनी सेल्फलेस है ये। लेकिन अंदर अंदर से आप थक चुके होते हो, अंदर आप अपने आप को खो चुके होते हो, आपको पता भी नहीं है कि आप खुद क्या चाहते हो, क्योंकि पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करते गुजर जाती है। आज मैं आपको कुछ बताऊंगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कि आप नाइस नहीं हो, आप केयरिंग भी नहीं हो, आप ट्रॉमेटाइज्ड हो। और ये पीपल प्लीजिंग ये आपकी पर्सनालिटी नहीं है, ये आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। आपको पता है फाइट और फ्लाइट क्या होता है? जब खतरा होता है, डेंजर होता है, इंसान या तो लड़ता है या फिर भाग जाता है। लेकिन रिसर्च ने दो और रिस्पॉन्सेज ढूंढे। फ्रीज, जब आप जम जाते हो, कुछ कर नहीं पाते हो, और एक और है जो सबसे कम डिस्कस होता है, वो है फॉन। पीटर वॉकर ट्रॉमा एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया, बल्कि फेमस किया। फॉन रिस्पॉन्स मतलब डेंजर से बचने के लिए किसी को खुश करना, प्लीज करना। अब सोचिए एक बच्चे के बारे में, घर में कोई गुस्सा है और बड़ा एक अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, कभी प्यार मिलता है, कभी गुस्से से पुकारा जाता है। बच्चे के पास क्या ऑप्शन है? फाइट वो कर नहीं सकता, छोटा है। फ्लाइट भी नहीं कर सकता, जाएगा कहां? फ्रीज करे फिर भी पनिशमेंट मिलेगी, तो वो क्या करता है? वो प्लीज करता है, अच्छा बनता है, हेल्पफुल बनता है, किसी को नाराज नहीं करता, क्योंकि उसने सीख लिया है कि अगर मैं सबको खुश रखूंगा तो मैं सेफ रहूंगा। ये सर्वाइवल था उसके बचपन में, लेकिन अब आप एडल्ट हैं और ये पैटर्न अभी तक चला आ रहा है। अब ये सर्वाइवल नहीं है, ये प्रिजन है। ये प्रिजन आपने तोड़नी कैसे है, आइए आपको बताता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये पैटर्न कहां कहां नजर आता है, कहां कहां दिखाई देता है। आप नो नहीं बोल पाते हो, कोई फेवर मांगे आप हाँ कर देते हो, चाहे टाइम आपके पास ना भी हो, एनर्जी भी ना हो, चाहे बिल्कुल काम करने का दिल ना कर रहा हो, करना भी ना आता हो, लेकिन नो बोलने में ऐसा लगता है जैसे आप कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, आप बोलते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको ड्रामा नहीं करना, आपको किसी पे बर्डन नहीं बनना। तो आप स्माइल करते हो, अंदर से टूट रहे होते हो। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, किसी का मूड खराब है आप सोचते हो कि शायद मैंने किया होगा, कोई नाराज है आपको लगता है फिक्स करना आपकी जिम्मेदारी है और आप फिक्स करते हो, चाहे आपकी गलती ना हो, फिर भी आप अपोलोजाइज करती हो या करते हो। आप डिसीजंस दूसरों के हिसाब से लेते हो। तुम बताओ क्या खाना है, जो तुम चाहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच यह है कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि वो मसल आपने कभी यूज ही नहीं किया। आप कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, कोई कुछ अच्छा बोले आप डिफ्लेक्ट कर देते हो, अरे नहीं नहीं इतनी भी कोई बात नहीं, ऐसे कह देते हो, क्योंकि अंदर ये बिलीफ है कि मैं डिजर्व ही नहीं करता या करती। अब आपको इनमें से कितने साइंस ऐसे हैं जो फेमिलियर लगे, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब सवाल यह है कि ये पैटर्न आया कहां से? देखिए ज्यादातर केसेस में ना बचपन से ऐसा होता है। शायद घर में कोई था जिसको मैनेज करना पड़ता था आपको, कोई जो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल था, कभी प्यार देता था, कभी बहुत गुस्सा दिखाता था, और आपने ये सीख लिया कि अगर मैं अच्छा या अच्छी रहूंगी, अगर मैं सब ठीक रखूंगी तो मुझे प्यार मिलेगा। यह है कंडीशनल लव। मैं तुम्हें तब प्यार करूंगा जब तुम मुझे खुश रखो। और फिर उस छोटे से बच्चे के दिमाग ने एक चीज नोट कर ली, प्यार इज इक्वल्स टू परफॉर्मेंस, एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्लीजिंग, सेफ्टी इज इक्वल्स टू सबको खुश रखना। ये अडेप्टेशन थी सर्वाइवल के लिए, उस वक्त ये जरूरी था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बचपन का सॉफ्टवेयर अब भी चल रहा है। आप एडल्ट हैं, आप सेफ हैं, आप उस सिचुएशन को छोड़ सकते हो, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम अभी भी उस बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो जब कोई नाराज होता है आपको लगता है सब खत्म, मुझे फिक्स करना होगा इसको। ये रियलिटी नहीं है, ये एको है उस पुराने डर की जो अब तक आपके माइंड में बैठा हुआ है। अब बात करते हैं कि ये पीपल प्लीजिंग आपको क्या कॉस्ट करती है, इसकी क्या कीमत चुकाना पड़ती है। आप अपनी
आइडेंटिटी को खो देते हो। सबसे पहली चीज, आपको पता है कि दूसरे क्या चाहते हैं, लेकिन आप खुद क्या चाहते हो, क्या पसंद है, कैसे पसंद है ये नहीं पता, क्या ख्वाब है ये नहीं पता। शायद जवाब ही नहीं आता आपके पास, क्योंकि वो सवाल आपने कभी खुद से पूछे ही नहीं था। कॉस्ट नंबर 2, आप अंदर से रिजेंटफुल, आप देते जा रहे हो, देती जा रही हैं आप, लेकिन वापस कुछ नहीं मिल रहा या फिर बहुत कम मिल रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता अंदर से एक गुस्सा, एक रिजेंटमेंट बिल्ड हो रही है। वो गुस्सा जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, वो आपकी बॉडी में रह जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन और एग्जॉस्शन की सूरत में। कॉस्ट नंबर 3, आपके रिलेशनशिप वन साइडेड, आप देती हैं, वो लेते हैं, और क्योंकि आप नो नहीं बोलती हैं या बोलते हैं, वो समझते हैं कि सब ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है कि आप टूट रही हैं। लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, ये हार्श लगेगा लेकिन सच है। जो हमेशा अवेलेबल है, जो कभी नो नहीं बोलता, उसकी वैल्यू नहीं होती। आपकी नाइसनेस ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड बना दिया है। ये सब इसलिए नहीं कि आप बुरे हो, ये सब इसलिए कि आपने कभी अपने लिए खड़े होने का सोचा ही नहीं था या सीखा ही नहीं था, क्योंकि बचपन में खड़े होना सेफ नहीं लगता था। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हो कि केयरिंग होना कुछ गलत तो नहीं है ना, मैं तो बस एक अच्छा इंसान हूं, एक अच्छी इंसान हूं, ये तो मेरी नेचर है, केयरिंग होना गलत नहीं है भाई। लेकिन फर्क है केयरिंग में और डिसअपीयरिंग में, गायब हो जाने में। केयरिंग मतलब दूसरों का ख्याल रखना, वाइल अपना भी ख्याल रखना। पीपल प्लीजिंग मतलब है दूसरों के लिए अपने आप को मिटा देना। अब आप एक सवाल, जरा सिंपल सवाल खुद से पूछिए, मैं ये कर रही हूं क्योंकि करना चाहती हूं या चाहता हूं, या फिर ये कर रही हूं या कर रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि अगर नहीं किया तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे या मेरा अपना मुझे रिजेक्ट कर देगा। अगर जवाब डर है तो ये प्लीजिंग है, ये केयरिंग नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करें क्या? पहले एक काम करो, देखो पैटर्न को पहचानो, जब हो रहा हो तो नोटिस करो। मैं अभी हां कह रहा हूं, कह रही हूं, क्या मैं सच में करना चाहती हूं? अवेयरनेस पहला स्टेप है। दूसरा काम, छोटी नो, स्मॉल नो को प्रैक्टिस करो। आप एक दिन में नहीं बोल दोगे, छोटी चीजों से शुरू करो। आज नहीं हो पाएगा, मुझे सोचना पड़ेगा, अभी मैं अवेलेबल नहीं हूं। अगर आपसे कोई कहता है कि गेट रेडी हम बाहर जा रहे हैं, तो बताओ कि सर में दर्द हो रहा है, आज नहीं होगा। हर छोटी नो एक स्टेप है आपका फॉरवर्ड और खुद की तरफ। तीसरा काम इंपॉर्टेंट, डिस्कंफर्ट को टॉलरेट करो। जब आप नो बोलते हो ना तो गिल्ट आता है, एंजाइटी आती है, ये नॉर्मल है। आपका नर्वस सिस्टम नए पैटर्न से एडजस्ट कर रहा है। डिस्कंफर्ट का मतलब ये नहीं कि गलत हो रहा है कुछ, डिस्कंफर्ट का मतलब है कुछ बदल रहा है। जब आप अपनी घड़ी को एक हाथ से निकाल के दूसरे हाथ में पहनते हो तो इंस्टेंटली आपको उस घड़ी का वेट फील होता है। क्यों? अब इस हाथ में घड़ी पहनना कुछ गलत तो नहीं है ना, अगर मैं लेफ्ट से निकाल के राइट में पहनूं कुछ गलत तो नहीं है, तो वेट क्यों फील हो रहा है? ब्रेन को आदत नहीं है साथ, ये डिस्कंफर्ट है। इससे घड़ी निकाल के इस हाथ में पहनना गलत नहीं है, डिस्कंफर्ट है। तो डिस्कंफर्ट क्या होता है? बदलाओ। फिर चौथा काम, प्रोफेशनल हेल्प। अगर ये पैटर्न डीप है, चाइल्डहुड ट्रॉमा से आया है, तो थेरेपी बहुत हेल्पफुल रहती है। अकेले करना मुश्किल हो जाता है, किसी ट्रेन प्रोफेशनल के साथ या किसी ऐसे के साथ जो प्रोसेस आपका आसान कर दे, आप मुझसे भी बात कर सकते हो, लिंक बायो में है। और याद रखें, ये क्विक फिक्स नहीं है, डेकेड्स का पैटर्न है, टाइम लगेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को वापस पा सकते हो। तो आज मैंने आपको कुछ बताया तो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा कि आपका नाइस होना नाइसनेस नहीं, सर्वाइवल, कि आप सबको खुश रखते हो। शायद आप केयरिंग नहीं हो, आप डर की वजह से कर रहे हो, कि ये एक पैटर्न है और ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है आपका। और मैं आपको ये परमिशन देता हूं कि अगर आपको जरूरत है, आप नो बोल सकते हो, सकती हो, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकती हो, आप किसी को डिसअपॉइंट कर सकती हो और फिर भी अच्छी इंसान बन के रह सकती हो। आप अपने लिए खड़े हो सकते हो और फिर भी आप प्यार डिजर्व कर सकते हो। वो बच्चे ने जो सीखा था कि मुझे सब कुछ या सबको खुश रखना है वरना प्यार नहीं मिलेगा, वो सच नहीं था, वो सर्वाइवल था। अब आप एडल्ट हो, अब आप चूज कर सकते हो। आप सबको खुश रख के अपने आप को खो दोगे और ये आपकी चॉइस होगी। अपने आप को पहले रख के कुछ लोगों को डिसअपॉइंट करें, ये भी एक चॉइस है। दोनों में से कौन सी जिंदगी आप चाहते हो, ये आपने डिसाइड करना है।
और अगर ये वीडियो किसी काम आई, इसको शेयर करें। बहुत सारे पीपल प्लीजर हैं जो शायद ये सुनना चाहते होंगे, और अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो इससे हमें इंकरेजमेंट मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।